नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज PTI की बब्बर शेरनी ज़रताज गुल ने तारीख रकम कर दी है। 26 नवंबर पर होने वाले जुल्मों का हिसाब बराबर कर दिया। अता तारड़ को तो नानी याद करवा दी है। इस तरह असम्बली में गन गरज, शायद आपने ऐसी वीडियो ज़िंदगी में पहले कभी ना देखी हो। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। सर, ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान एलसी जमा किया है। ज़रताज गुल साहबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। APS के शहदा के बारे में भी आज बात करनी थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जमा कराए और मैंने ये कहा कि चूंकि मुल्क के अंदर ऐसे सानेहात, ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके लिए हमें ये रूटीन का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए और ये जिस तरह हमारे MNAs बोल रहे हैं हमें उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूंकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूंकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्होंने गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब, 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्ते लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने PMLN की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये APS का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया, ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानेहात पे जो इन्होंने कहा ना अभी कि हम आपको डिनाइल, इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाए, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लुंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक है शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक है शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक है सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक है शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदर से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जी कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर, आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमानों के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिर डेविड लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया। इस कदर डिनाइल, क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर हैं जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे और फिर सर इनकी बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना,
या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं सर, परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठड़ी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं हमारे एमएनएस की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। सर जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शफून मारना होता है इनको पर तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आंख के नीचे झुका के सारे मौजूद होते। तो सर जब मेरे लीडर ने डायलॉग बात की ना तो ये तो समझे हमारी शायद कोई कमजोरी है, हमारी मेच्योरिटी है। आप शेखियां मार रहे हैं, आप मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। और आप लोगों ने देखा स्पीकर साहब, और आप लोगों ने देखा कि कल 16 तारीख को पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जब तमाम शहदा के लिए वहां पे कुलखानी रखी, सॉलिडेरिटी रखी, तो वो तो सर पूरा जलसा बन गया। इसका मतलब है कि जब चाहे जैसे चाहे मेरा लीडर जब आवाज देगा हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन ज़रताज कुल ने जितनी बातें की हैं वो है तो हकीकत पर मबनी, लेकिन इस बेशरम और डीट हुकूमत को कोई असर नहीं होता। नाज़रीन इस तरह की गानगरे शायद आपने इससे पहले कभी भी ना सुनी हो। नाज़रीन अता तारड़ तो मुस्लिम लीग नवाज़ का चहता चमचा, ये हमेशा अपनी पार्टी के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। लेकिन नाज़रीन आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में और खसूसन इस शेरनी PTI के ज़रताज गुल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।